Hello viewers, welcome to my channel. This is class 9 chapter 2 polynomials. आपको मैंने पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी डाली है जिसमें मैंने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ हर टर्म एक्सप्लेन करती चलूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answers. ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और अगर है तो है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीज़न आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जब कोई वेरिएबल नंबर्स के साथ या कोफिशिएंट के साथ कोई भी एक टर्म बनाता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी होती है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, सबके एग्जांपल्स होते हैं। और फिर ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से 1 है तो वो लीनियर होगा। यहाँ पे ये 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो रीज़न क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस एक्सप्रेशन की ये फॉर्म क्या बन रही है। यहाँ पे बन रहा है ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। वेरिएबल आपके चेंज हो सकते हैं, x y z a b c d कुछ भी हो सकते हैं। नंबर्स भी आपके चेंज हो सकते हैं, कोफिशिएंट 2 हो सकता है, 1। अब यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट भी बदल सकते हैं, वेरिएबल भी बदल सकते हैं। बट जब भी कोई एक्सप्रेशन अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ है तो वो क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती है। बस यहाँ पर एक रूल बस एक्स्ट्रा ये है कि अगर आपका जो पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल पार्ट अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कभी भी वेरिएबल जो होता है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं आता है। तो फिलहाल जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। यस यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, y² + √2। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन में भी हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे भी जो नंबर है। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था अगर वेरिएबल हमारा रूट में होगा तो वो जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर नंबर रूट में है तो कोई इशू नहीं है, ये क्या हो सकता है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, येस, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा 3√t + t√2। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं हम, कि जो हमारा वेरिएबल है ये आपका किस में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो ये क्या है, नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी आप ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो है, स्क्वायर रूट में कभी भी वेरिएबल पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू यहाँ से निकल के नहीं आ सकती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारा है y + 2/y। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है या डिनोमिनेटर में है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप y को ऊपर लेकर आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y + 2y होल की पावर -1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है और अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो टर्म जो होगी उसकी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये पावर अगर यहाँ +1 है तो वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव अगर हो गई वेरिएबल तो वो कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। हमारा लास्ट पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट, वो है हमारा x⁻10 + y⁻3 + t⁻50।
तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, लेकिन ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आपके वेरिएबल देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है और ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल तीन जगह दिए हैं, तीनों जगह अलग अलग है, एक x है, एक y है और एक t है। तो ऐसा पॉसिबल, जैसे हमसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल तो है, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। ये कितने वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने जितने एक्सप्रेशन जिनका येस है, तो अब मैंने यहाँ लिखा येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आप इसे आके मेंशन कर सकते हैं, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूँ, यहाँ पे जो वेरिएबल हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे जितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो सारे वेरिएबल क्या हैं, एक ही वेरिएबल है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, रूट के साथ तो वेरिएबल है नहीं, तो एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है। और बाकी जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं वहाँ तो फिर वहाँ हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ को देखने की, तो ये तो है ही नहीं दोनों पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर वैल्यू जो प्रेजेंट होती है या फिर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसके अलावा, वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो आप देख पा रहे हैं हमारा एक्सप्रेशन, देखिए मैंने आपको यहाँ पे 1 इसलिए डिफाइन कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन था 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 1, तो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, इज़ 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, यानी 1 है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, माइनस का है, तो ये कोफिशिएंट यहाँ पे आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे, -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, ठीक है। इसके साथ क्या वैल्यू प्रेजेंट है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इज π/2, ओके। अब देखिए यहाँ लास्ट टर्म, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हमारा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 0 होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। आपको अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमसे सिंपली क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, हर टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल जिसके बारे में आपसे पूछा गया है उसके साथ जो भी टर्म्स प्रेजेंट है, जो भी नंबर प्रेजेंट है, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाए, ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो चलिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले इन दोनों डेफिनेशंस के बारे में समझाती हूँ, बाइनोमियल और मोनोमियल, ठीक है। दो टर्म्स होती हैं, एक बाइनोमियल होता है, एक मोनोमियल होता है। बाइनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। लेट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको 2x + 5। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं, 2। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पर सिंगल टर्म प्रेजेंट होती है, जैसे 4y है या फिर z है या फिर z² है, कुछ भी है, अगर वो सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है, किसी इस एक्सप्रेशन में प्लस माइनस में कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं, इन्होंने आपसे क्या कहा है, एक एग्जाम्पल दीजिए बाइनोमियल का जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। आपको मैं बता दूँ डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है गिवन वेरिएबल की, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, बट यहाँ पे क्या है,
2 है। हाईएस्ट पावर जो है हमारी क्या है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो आपको देखना होता है एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। तो फिलहाल हमें बाइनोमियल का ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब कोई भी एक टर्म ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 3x प्लस में 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी रखनी है 35। आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लेना है जिसमें डिग्री कितनी रखनी है आपको 35, ठीक है। ये हमारा क्या है एग्जाम्पल है किसका, बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी हो गई 35। अब बात करते हैं हमें दूसरा क्या पूछा है, एक ऐसा मोनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 100। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये है इट्स आप इसको लिख सकते हैं, ये जो है ये जो वैल्यू है या जो एक्सप्रेशन है इट इज़ अ बाइनोमियल, इट इज़ अ बाइनोमियल। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। इट इज़ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। चलिए अब चलते हैं ज़रा हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमें मोनोमियल का ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 100 होगी। हम ले लेते हैं y अपॉन में 100, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई भी मोनोमियल। मैं ले सकती हूँ 2x की पावर 100, मैं ले सकती हूँ 3z की पावर 100, या फिर प्लस कोई भी एक मोनोमियल लेना है, मतलब सिंगल टर्म लेनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल दे दिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इट इज़ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था डिग्री क्या होती है। डिग्री किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री है, या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक्स का जो वेरिएबल पार्ट है हमारा एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हमारी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हमारी डिग्री है 3, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट वैल्यू जो है वेरिएबल की वो कितनी है 3 है, तो वही जो है वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरिएबल यहाँ क्या है y है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री है हमारी 2। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे t की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है 1 है, ठीक है। वेरिएबल पार्ट का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो डिग्री जो है हमारी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी है 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी हमारी डिग्री होगी 0, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू नहीं दिए, वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो वहाँ डिग्री क्या रहेगी 0 रहेगी। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे उन पॉलिनोमियल्स को कैटेगरी वाइज बांटा गया है, एक है हमारा लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक और एक है क्यूबिक। तो याद रखिएगा, जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, उसके अलावा कोई और नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 है, तो वो क्या होगी क्वाड्रेटिक, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो वो क्या होगी क्यूबिक। आप इजीली समझ पाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा वेरिएबल जो है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। मैंने आपको भी बताया था, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 है तो क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, it is a quadratic polynomial, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की एक्स हाईएस्ट जो है डिग्री 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम कितना है 3 है। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, और 2 जो होती है अगर हाईएस्ट डिग्री होती है तो किस तरह का पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगले पार्ट में भी आप देख रहे हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये भी किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, डिग्री हमारी 2 है, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने लास्ट पार्ट में देख पा रहे हैं एक्स जो है वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।